हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूं, देखिए ढेर सारी इंपॉर्टेंट चीजें सीखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। खास करके रिवर्सल वाली लर्निंग्स के ऊपर फोकस करेंगे। बिल्कुल जमीनी स्तर पे, मैं कहूंगा जमीन से भी नीचे, बिल्कुल बॉटम पे कैसे आप स्टॉक्स ढूंढने निकलते हो, कैसे उनको समझते हो, सीधे लेके चलता हूं आपको वीडियो के ऊपर। और यहाँ पे प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और प्रैक्टिस अगर आप करते हो तो कमेंट के थ्रू लिखिए यस आई डू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या करनी है वो ऑलरेडी आपके सामने सब कुछ शेयर है इस सीरीज में। आप इसको देखें, समझें, सीखें और प्रैक्टिस करें। आज स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि हिरानबा इंडस्ट्रीज 20% का अपर सर्किट। हिरानबा इंडस्ट्रीज बिल्कुल जबरदस्त, लेकिन हम रिवर्सल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हिरानबा इंडस्ट्रीज चार्ट आपके सामने, कभी भी किसी भी टाइम फ्रेम पे ऐसी सिचुएशन देखने को मिल जाए, यानी कि डब्ल्यू फॉर्मेशन प्रॉपर गैप के साथ आपको देखने को मिल जाए, विद क्लियर कट बिग डाइवर्जेंस वाली सिचुएशन, इक्वल लोज या थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, हल्का सा नीचे भी हो सकता है। देखिए इस तरीके से ये सिचुएशन होती है, हल्का ऊपर, बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, एग्जैक्ट वाला, और बिल्कुल नीचे भी, हल्का नीचे, थोड़ा नीचे। लेकिन एमएसीडी पे आपको दिखाएगा बहुत बड़ा डाइवर्जेंस, ये सबसे बड़ी लर्निंग। उसके बाद जैसी ये चीजें, 2 पॉइंट आपको देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये कंसोलिडेशन पीरियड होता है एंट्री का हिरानबा इंडस्ट्रीज। मजा आएगा आपको डेली पे जब इस सिचुएशन पे आप देखोगे साइकिल स्टार्टेड है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा एंट्री कब करें। अब ये लेवल जहां से ये साइकिल बनी है, यानी कि 385, इवन मैं कहूंगा 405, 410, इस जोन में आपने कहीं भी एंट्री ली है, बहुत ही बेहतरीन। लेकिन जब यहां पे एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस आपका इससे नीचे, तो आप कहोगे वाह क्या अपर सर्किट मारा। अपर सर्किट के लिए आपने इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखा, कैसी सिचुएशन चल रही थी। एक नहीं अनेक एग्जांपल्स हम आपके लिए रेगुलरली लेके आते रहते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करना। अगला स्टॉक देखते हैं, चलिए स्टोवक्राफ्ट। आपको लग रहा होगा यार ये शेयर 10% भाग गया आज की डेट में, लेकिन इसके पीछे की जरा रणनीति देखिए स्टोवक्राफ्ट, आप खुद कहोगे वाह क्या सिचुएशन है। स्टोवक्राफ्ट जबरदस्त तरीके से गिरा था धीरे धीरे करके, और उसके बाद ये देखिए बिल्कुल नीचे गिरा, नीचे गिरा। लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे ऐसा लगा कि बिल्कुल रिवर्सल की सिचुएशन आ सकती है। तो जरा आ सकती है वाली सिचुएशन को वीकली चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे इसने गिरावट दी और इसने हमको दे दिया 2 पॉइंट सिस्टम, यानी कि चीजें बदल गई हैं। फिर एक पॉजिटिविटी, फिर एक हायर लो की सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस ये है, ये जरूर ध्यान दें। यहाँ एंट्री लेते हो तो स्टॉप लॉस ये है। और अगली करेक्शन के बाद जब चीजें रिजॉल्व होगी तो और बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार होगी। तो जब यहाँ पे एंट्री बनता है तो उसका स्टॉप लॉस ये है। ये बहुत बार हम प्राइस एक्शन सीरीज में या रेगुलर वीडियोस के माध्यम से आपको बताते हैं कि जब यहाँ एंट्री ली है तो स्टॉप लॉस ये, यहाँ एंट्री लिया तो और ऑप्टिमाइज स्टॉप लॉस आपको मिलता है, और आप स्टोवक्राफ्ट जैसे स्टॉक में सवार हो जाते हैं। और देखिए ये जड़ से शुरू होते हैं, स्टॉक को हमेशा जड़ों पे देखना है। टुकों पे तो प्रॉफिट बुकिंग की बारी आती है। अब टुक का मतलब बिल्कुल आसमान जैसे ये है, ये प्रॉफिट बुकिंग जोन है। जरा ये देखिए, ये शेयर आपके सामने जब हम लेके आते हैं तो कितने बेहतरीन, ये देखिए स्टोवक्राफ्ट कहाँ पे आए, देखिए किस लेवल पे। उम्मीद थी रैली आए कंसोलिडेशन हो, रैली आए कंसोलिडेशन हो, और आप देख सकते हो रैली आई, पहला पड़ाव पार, कंसोलिडेशन करेक्शन कई हफ्तों का, और फिर सिचुएशन। अब देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ये देखिए साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ पे, और रैली, कंसोलिडेशन। और अगर आपके सामने ये देखें हिडन जेम हम आपके सामने लेके आए थे 3 महीने पहले, यानी कि मई 5 को, बहुत इंपॉर्टेंट। और सीरीज आपके सामने। अगले स्टॉक को देखेंगे जो हमारे पास छोटा नहीं बहुत बड़ा स्टॉक है। मैं उसको बड़ा स्टॉक क्यों कहता हूं, क्योंकि अगर आप दोनों स्टॉक को देखोगे तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में जुबिलेंट फूडवर्क यानी कि डोमिनोज के कंपैरिजन में कुछ है ही नहीं। अब जुबिलेंट फूडवर्क्स को जब आप देखोगे फिर कहोगे यार क्या जुबिलेंट 42,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, और कहाँ वो छोटे छोटे माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक, स्मॉल कैप कैटेगरी के स्टॉक। यहाँ पे भी जब आप सिचुएशन देखोगे तो देखोगे प्राइस एक्शन एक ही है, कहानी कहाँ बदली है, बस स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब देखिए स्टोवक्राफ्ट देख लीजिए और इसे देख लीजिए, कहानी वही है। 2 पॉइंट सिस्टम ने हमें मोमेंटम दिया, डाइवर्जेंस बताया, और पॉजिटिविटी स्टार्ट हुई यहाँ पे। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर लिया था, और दूसरा देखिए नेक्स्ट एंट्री का मौका मिलेगा इस स्टॉप लॉस के साथ। पहला एंट्री ये, दूसरा स्टॉप लॉस ये, देखिए क्लियरली। तो डाइवर्जेंस के बाद ये सिचुएशन जरूरी नहीं आपका ये भाग जाएगा। अगर ये अगली करेक्शन देगा तो और बेहतरीन अपॉर्चुनिटी तैयार होती है, जो कि यहाँ पे तैयार होती है, जिसका स्टॉप लॉस ये पॉइंट होता है, जैसे कि अभी हमने स्टोवक्राफ्ट में समझने की कोशिश करी। और उसके बाद ये स्टॉक मूव हुआ,
लेकिन ये बिल्कुल जड़ों वाले स्टॉक है और अब जो है ये मूव दिखने लगे हैं और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो ये मीडिया की नजरों में भी आएंगे। अब मैं डेली टाइम फ्रेम में 2 साइकिल के बारे में बात करूंगा। एक फर्स्ट साइकिल जो यहाँ स्टार्ट हुई, बेयरिश टर्न हुई, बुलिश साइकिल जो यहाँ स्टार्ट हुई है 525 के आसपास, जो कि आज एक बढ़िया मूव देखने को मिला है बढ़िया वॉल्यूम के साथ। तो 2 स्टॉक हमने देखे। एक और स्टॉक का एग्जांपल लेंगे जिसका नाम है कांची कपूरम लिमिटेड। ये स्टॉक देखिए माइक्रो कैप कैटेगरी का। तो हमने एक बड़ा स्टॉक, एक मीडियम का, एक स्मॉल कैप और एक माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक को और देखने हैं, समझने की कोशिश करते हैं कांची कपूरम के। और वीकली चार्ट के ऊपर मैं मेजर फोकस करूंगा। और मैं आपको हमेशा कहता हूं जब हम कहीं चार्ट देखते हैं तो कोशिश करते हैं कि बड़ा टाइम फ्रेम फोकस करें। वीकली के ऊपर बिल्कुल जड़ें बनाई रहती है और जो डब्ल्यू फॉर्मेशन हमारा होता है वो आपको पता ही वो डब्ल्यू फॉर्मेशन क्या है। वो डब्ल्यू फॉर्मेशन डाइवर्जेंस के साथ मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जैसे आपने हिरानवा में देखा था, वो हल्का ऊपर था, ये हल्का नीचे, लेकिन एमएसीडी यहां से डाइवर्जेंस स्टार्ट कर चुका है। divergence number 1, divergence number 2, and you can see when the momentum came and the stock starting। तो जब यहां पे एंट्री लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है दिस। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट। मैं नंबर्स के बारे में बात नहीं करूंगा, वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, यानी कि ये स्केलिंग प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब कांची कपूरम को ही देख लीजिए। ये स्टॉक की जब हम भी थोड़ी टाइम पहले चर्चा कर रहे थे तो स्टॉक कहां पे था, देखिए बिल्कुल यही पता। अब आपको लग रहा होगा यार स्टॉक तो भाग रहा है, इसकी काफी डिटेल में चर्चा करी थी अभी 3 हफ्ते पहले, यानी जुलाई 18, 1 महीना भी नहीं हुआ इसको। देखिए कांची कपूरम की काफी डिटेल में चर्चा करी थी एंड यू कैन सी द चर्चा, द इंपैक्ट ऑफ चर्चा। देखिए स्टार्ट हुआ, क्या स्टार्ट हुआ बड़ा? अभी कोई बड़ा स्टार्ट नहीं हुआ। दिस इज जस्ट अ सिंपल मूव, अ स्मॉलेस्ट मूव मैं कहूंगा। आपको 10% जरूर लगेगा, लेकिन हम बड़े टाइम फ्रेम में 10% इज ए वेरी 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 स्मॉल, क्योंकि आपकी क्वांटिटी होती है वो कंट्रोल में होती है रिस्क के बेसिस पे, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट फोकस में। तो यहाँ जब और छोटे स्टॉक, माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक, वहां जो आप मूव एंटिसिपेट करते हो बहुत ही खतरनाक होते हैं। तो मतलब 500 के लेवल से 1000 का लेवल वो 100% का मूव होता है, और 1500 के लेवल पर चला जाएगा तो देखिए वो 200% का मूव आप देख रहे हो ना। तो छोटा स्टॉक, माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक, वहां पे मूव जबरदस्त। लेकिन रिस्क को कैसे मैनेज किया जाए? रिस्क को मैनेज करने के लिए पोजीशन के साइज को कम यहाँ पे करना पड़ता है। तो ये तो आपने देखा। और अगर मैं आप एक और स्टॉक आपको दिखाता हूँ, इसकी चर्चा अगर आप देखोगे तो कई बार, अभी लास्ट वीक भी हमने वीडियो इसका बनाया था, एसएमएस लाइफ साइंसेज ने तो कमाल कर दिया। आज फिर से अपर सर्किट 20% के आसपास का, वही जोन, वही बात, वही कहानी, वही डब्ल्यू फॉर्मेशन देखिए। और डब्ल्यू फॉर्मेशन के साथ साथ मैं ये कहूंगा ये मोमेंटम का वापस आना, ये स्टॉक भी इन टाइम्स पे चर्चा था। और आप देखिए आप कहोगे यार आसमानों पे, लेकिन कई लोग अब इसमें एंट्री करने की सोचेंगे। मैं कहूंगा यार आप तो भाई धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करते रहे तो वही बढ़ता है, बढ़िया है। जड़ों पे एंट्री सबसे सेफ। कहां पे एंट्री? जड़ों पे। और टुक पे पहुंच जाते हो तो देखिए, शायद भगवान न करे ऐसा कभी हो, बट टुक कभी आप अगर कभी पेड़ में गए होंगे तो सबसे टॉप पे जो गिरने का तो भाई जबरदस्त लगती है, लेकिन जब आप जड़ों से यहां से गिरते हो ना तो ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। जब आप आसमानों से गिरते हो, मान लो आप यहाँ पे 600 पे आपने यहाँ से निकले तो 20% स्टॉक गिरा तो आपको पता है, लेकिन जब ये स्टॉक 1500 से 20% गिरेगा तो देखिए कि इसका अमाउंट भी ज्यादा होता है कि नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजों को रिस्क पर्सपेक्टिव से समझने के लिए। रिस्क पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट इज डायनेमिक, देयर इज नो गारंटी हियर, दैट्स व्हाई मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमने कई सारे स्टॉक्स को समझने की कोशिश करी, सारे स्टॉक्स से सीखने की कोशिश करी। और वाइंड अप करता हूं वीडियो को। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।